अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, बृहत वृत्त, जिसका अंग्रेजी होता है ग्रेट सर्किल। शब्द में ही दो शब्द का यह शब्द है। बृहत मतलब बड़ा, वृत्त जो सर्किल कहते हैं। वृत्त का तात्पर्य ही होता है पूरी तरह गोल, जिसमें कि 360 डिग्री का कोण बन सके। तो पृथ्वी पर बृहत वृत्त की अवधारणा यही है कि 0 डिग्री अक्षांश वह एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र पृथ्वी का केंद्र है। तो पृथ्वी पर खींचे गए वैसा सभी वृत्त जिसका केंद्र पृथ्वी का केंद्र होगा वह वृत्त नहीं, बृहत वृत्त कहलाएगा। उदाहरण के रूप में हम चित्र में दिखाना चाहते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश का जो वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का केंद्र पृथ्वी का केंद्र है। लेकिन 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो वृत्त बन रहा है, उसका केंद्र जो है वह पृथ्वी का केंद्र नहीं है। उप परिस्थिति में पृथ्वी पर कई वृत्त जो खींचे जाते हैं, जिन वृत्त का केंद्र पृथ्वी का केंद्र होगा वही बृहत वृत्त है, और जिसका केंद्र पृथ्वी का केंद्र नहीं होगा वह सामान्य वृत्त है। तो अगर प्रश्न पूछता है कि कितनी अक्षांश रेखाएं ऐसी है जो बृहत वृत्त है, तो इसके परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब है कि अक्षांश में केवल 0 डिग्री अक्षांश एक ऐसा वृत्त है जो बृहत वृत्त है। लेकिन इसकी तुलना में जब हम देशांतर की बात करेंगे तो पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर 180 डिग्री का देशांतर वृत्त खींचा जा सकता है, जिसमें पृथ्वी के सामने जो सीधी रेखा है वह सामने का भाग आधा और उसके ठीक पीछे का भाग मिला करके यह एक वृत्त बनाता है। और इस वृत्त का केंद्र अर्थात 0 डिग्री केंद्रीय मध्याह्न रेखा या केंद्रीय देशांतर का केंद्र और पृथ्वी का केंद्र अलग ना होकर के एक ही है। तो जितने भी देशांतर खींचे जाएंगे अर्थात 180 देशांतर, वो सारा बृहत वृत्त होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश में सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री अक्षांश बृहत वृत्त होता है, जबकि देशांतर में 180 देशांतर वृत्त होते हैं। 180 देशांतर वृत्त होते हैं। लगभग टोटल या 0 डिग्री अक्षांश 1 हो गया, तो 1 जोड़ 180 लगभग 181 जो है वह बृहत वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसको ग्लोब के माध्यम से हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि अगर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर वृत्त की बात करेंगे तो ग्रीनविच मीन लाइन से जाने वाला 0 डिग्री देशांतर रेखा और ठीक उसके पीछे में 180 डिग्री देशांतर वृत्त को या रेखा को मिला देते हैं, तो दोनों देशांतर रेखा मिलकर के एक देशांतर वृत्त बनता है, वह एक ग्रेट सर्किल हुआ। उसी क्रम में किसी भी ओर, या तो इसके पूर्व या पश्चिम की ओर जाएंगे तो सामने का आधा देशांतर रेखा और ठीक उसके विपरीत दिशा के आधा देशांतर रेखा को मिलाएंगे तो देशांतर वृत्त जो है वह ग्रेट या महान वृत्त या बृहत वृत्त की संज्ञा में आएगा। परीक्षा में कोई भी शब्द आपको दे सकता है। ग्रेट सर्किल क्या होता है, महान वृत्त क्या होता है, बृहत वृत्त क्या होता है, तो आपको दिमाग में यही रखना है। अगर उसमें दिया हुआ रहेगा कि 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई पृथ्वी पर कितनी देशांतर वृत्त बनाए जा सकते हैं, तो चित्रात्मक और ग्लोब के आधार पर जो मैंने समझाया, तो आप कहेंगे कि 180 वृत्त बृहत वृत्त देशांतर वृत्त के रूप में खींचे जा सकते हैं। लेकिन ग्लोब पर देखिए, उसके मध्यवर्ती भाग में जो 0 डिग्री अक्षांश दिखाई देता है,
उसके बाद आप 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश में जाएंगे तो क्रमशः वह छोटा और केंद्र के से दूर होता चला जाता है। तो स्पष्ट होता है कि 180 देशांतर वृत्त और एक अक्षांश वृत्त 181 बृहत वृत्त है जब 1 डिग्री के अंतराल पर प्रश्न पूछा जाएगा तब। लेकिन प्रश्नानुसार अगर पूछ दे कि कितने बृहत वृत्त खींचे जा सकते हैं तो 1 डिग्री के अंतराल पर तो कई वृत्त खींचे जा सकते हैं, लेकिन प्रश्न में यह 1 डिग्री का अंतराल निश्चित होना चाहिए। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांशों को 3 वर्गों में बांटा गया है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच अवस्थित स्थानों को हम निम्न अक्षांश के अंतर्गत रखते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री साउथ के बीच में मध्यवर्ती अक्षांश को रखा गया है और 60 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ के बीच के जो अवस्थित जगह है उसको उच्च अक्षांश के अंतर्गत रखा गया है। तत्काल हम चूंकि टॉपिक अक्षांश है तो हमने अक्षांश के तहत वर्गीकरण करके बताया यह 3 प्रकार। लेकिन जब बाद में वायुमंडल में हम जाकर पढ़ेंगे और जब सूर्य के प्रकाश का प्रभाव देखेंगे तो सूर्य के प्रकाश का प्रभाव 30 डिग्री तक अत्यंत उच्च पड़ता है और 30 डिग्री से 60 डिग्री तक मध्यवर्ती पड़ता है और 90 डिग्री तक जो है वह निम्न प्रभाव पड़ता है। इस कारण से सौर्य की किरणों के प्रभाव के आधार पर ताप निर्भर करता है के प्रभाव से, चूंकि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में लगभग सीधी किरणों के प्रभाव से तापीय प्रभाव की अधिकता हो जाने से ये निम्न अक्षांश का जलवायु परिस्थिति मध्य अक्षांश से भिन्न हो जाता है। मध्यवर्ती अक्षांश में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म काल और शीतकाल का प्रभाव पड़ने से ताप का मध्यवर्ती प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे मध्यवर्ती अक्षांश के रूप में हम तापीय आधार पर भी बांटते हैं। और उच्च अक्षांश पर अत्यंत निम्न ताप का प्रभाव जो है रहने से उच्च अक्षांश पर तापीय प्रभाव कम पाया जाता है। तो ये हम आप दोनों तरह से समझाने का प्रयास किए कि भौगोलिक रूप से पृथ्वी के 0 से 90 डिग्री के अक्षांशों के 3 वर्गीकरण में 30, 60, 90 आधारभूत अक्षांश है, जबकि तापीय प्रभाव से 30, 60, 90 का भी प्रभाव निम्न, मध्यम और उच्च प्रभाव रहता है।